हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की समग्र अध्ययन को। इस समग्र अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है उद्योग से रिलेटेड है। इसमें अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है। यह आज का हमारा पार्ट सेकेंड रहेगा, जिसमें उद्योग से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए उन सबको बारे में विस्तृत में पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ उनके को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे कि इंडस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। आज के क्लास के अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक आता है औषधि उद्योग के बारे में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के संदर्भ में कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में औषधि उद्योग की 33 इकाइयाँ कार्यरत है, जो मुख्यतः मंडीदीप, पीथमपुर, पीलूखेड़ी या राजगढ़ या सेजावता, रतलाम में स्थित हैं। इसके संदर्भ में चलिए तो लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में जानते हैं कि इनके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है। लघु एवं कुटीर उद्योग के संदर्भ में देखा जाए तो लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, जो कम पूंजी में रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं, जबकि बृहत उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग होते हैं, जो रोजगार के कम अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो यह लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के संदर्भ में। अब आता है कि मध्य प्रदेश में हथकरघा का जो संकुलन है उसके बारे में जानते हैं कि इसका विस्तार किस क्षेत्र में है। इसमें जिला और क्षेत्र दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो जानते हैं कि सीहोर जिले के अंतर्गत क्या है। सीहोर जिले के अंतर्गत जैसे आष्टा आता है, खरगोन के अंतर्गत महेश्वर, फिर आता है नीमच के अंतर्गत अठाना, बालाघाट में 12 सिवनी, छिंदवाड़ा में सौंसर, सिवनी में पथरौली आता है, राजगढ़ में सारंगपुर, मंदसौर में खिलचीपुरा, अशोकनगर में चंदेरी, अलीराजपुर में जोबट और मंडला में मबई। इसके अंतर्गत ये प्रमुख औषधि इसके क्षेत्र आते हैं हथकरघा संकुल के। चलिए तो अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह मध्य प्रदेश का खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में है। जैसे संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल में है, और मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड भोपाल में स्थित है। तो ये जो 3 तरीके के बोर्ड हैं कौन कौन से, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, दूसरा आता है संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, और मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड। ये तीनों ही बोर्ड मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई है, और वर्ष 1999 में इस निगम के शासन द्वारा हस्तकरघा संबंधी कार्य सौंपने के पश्चात इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया, और वर्ष 2013 में इसका नाम परिवर्तित कर संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। अब आता है कि वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना की गई, और राज्य के दमोह तथा नरसिंहपुर जिलों में चमड़े की उपलब्धता अधिक होती है, इसलिए इसे चर्म शोधन उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं। अब आता है इसके अंतर्गत जानते हैं हथकरघा उद्योग के बारे में कि हथकरघा उद्योग जो है वह निर्धन कुशल मजदूरों को रोजगार देने की पर्याप्त क्षमता निहित होती है। यह उद्योगों की परंपरागत एवं वस्त्रों के उत्पादन के साथ साथ प्रदेशों के बुनकरों के रोजगार उपलब्ध कराता हो। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 13.66 हजार हथकरघे संचालित करता है। अब आता है इसके संदर्भ में पावरलूम उद्योग के बारे में कि पावरलूम उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, बुरहानपुर जिलों में वाणिज्य उद्योग और रोजगार के विभाग के अंतर्गत पावरलूम उद्योगों की स्थापना की गई है, और वर्तमान में लगभग 40,000 पावरलूम इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत हैं। अब आता है कि रसायन उद्योग के बारे में कि वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग की जो 77 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत है, जिसमें पीथमपुर, छिंदवाड़ा, मालनपुर, मंडीदीप के डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने अवस्थित है। निजी एवं सार्वजनिक भागीदार से रैसलपुर, होशंगाबाद में उर्वरक एवं कीटनाशक निर्माण का संयंत्र स्थापित किया गया है। विजयनपुर जो कि गुना में गैस आधारित संयंत्र की स्थापना की गई हो, इसमें यूरिया तथा अमोनिया का उत्पादन होता है। अन्य उर्वरक कारखानों में प्रतापपुरा, टीकमगढ़, पीथमपुर, इंदौर एवं झाबुआ में यह अवस्थित है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि अमेरिका एवं इटली के सहयोग से विजयपुर, गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई, और वर्ष 2015 में जबलपुर एवं झाबुआ में इसके उर्वरक कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके संदर्भ में आता है।
अब जानते हैं पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में कि मध्य प्रदेश में पेट्रो रसायन उद्योग जो आधारित उद्योग 6 उद्योगों की स्थापना की गई है। तो कितने उद्योग है इसके अंतर्गत? 6 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत यह भोपाल, मंडला, पीथमपुर, धार, सीहोर, जबलपुर में स्थित हैं। विजयपुर, गुना में औद्योगिक गैस प्लांट लगाया गया है और इसके अतिरिक्त प्रदेश में रबर और प्लास्टिक उद्योग के कुल 58 कारखाने इसके अंतर्गत पंजीकृत है। फिर आता है इसके बाद कि वाहन उद्योग के बारे में, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के संदर्भ में, कि यह मध्य प्रदेश में इंदौर एवं पीथमपुर या धार वाहन उद्योग का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स मोटर तथा बजाज ऑटो इंडस्ट्री के उद्योग स्थापित हैं। देवास में 6 वाहन कारखाने अवस्थित हैं तथा मुरैना में, कलपुर्जो एवं जबलपुर में सैन्य वाहन का निर्माण कारखाना अवस्थित है। बैतूल तथा टीकमगढ़ में, पीथमपुर में टायर व ट्यूब बनाने के कारखाने अवस्थित हैं, जबकि खरगोन, रीवा, उज्जैन तथा पीथमपुर में विभिन्न औद्योगिक प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बनाए जाते हैं। इसके संदर्भ में है। अब आता है रेल उपकरण उद्योग के बारे में कि रेल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के संदर्भ में जाने कि मध्य प्रदेश के सिथौली, ग्वालियर में देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना स्थित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में निषादपुरा, भोपाल में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। भोपाल के में राज्य का एकमात्र विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, जबकि डीजल इंजन कारखाना विदिशा तथा इंदौर में स्थित है। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र शेरपुर, सीहोर में स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश का प्रथम डीजल लोकोमोटिव जो संयंत्र है वह कहाँ स्थापित किया गया है? शेरपुर, सीहोर में। यह निजी क्षेत्र का संयंत्र होता है जो दौलत राम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिका की NRIEC कंपनी का साझा उपक्रम इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वर्ष मई 2015 में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत रेल इंजन कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारी विद्युत उपकरण के संदर्भ में कि वर्ष 1956 में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी, जिसे वर्ष 1960 में उत्पादन प्रारंभ हुआ और वर्ष 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी की भी स्थापना की गई, जिसे भेल कहा गया। फिर आता है इसके संदर्भ में कि वर्ष 1974 में हैवी इलेक्ट्रिकल CI इंडिया लिमिटेड का भेल में विलय कर दिया गया और 1991 में भेल को एक सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में भारी विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, स्विच गियर, बॉयलर, टरबाइन, रेलवे विद्युत प्रणाली आदि सम्मिलित होते हैं। अब आता है हमारे नेक्स्ट उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के बारे में। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है और इन उद्योगों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग में 2 निगम एवं 1 प्राधिकरण शामिल हुई जो निम्न है, जिसमें पहला आता है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, दूसरा आता है राज्य वस्त्र निगम, तीसरा आता है ग्वालियर व्यापार मेला इसके संदर्भ में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसरों का सृजन करना और वैश्वीकरण के इस युग में इस उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास नीति 2017 की स्थापना की गई है, जिसे 1 अप्रैल 2008 से 18 से लागू किया गया। वर्ष 2019-20 में इसे 2,88,479 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों की स्थापना की गई हो। 2020-21 में जून 2021 तक 31,426 उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। इसी तरीके के ये आंकड़े हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में वस्त्र निगम सनाबद कदाई या कताई मिल जो कि खरगोन में, और जबकि एल्कोहल एवं अन्य रसायन उद्योग रतलाम में स्थित है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के संदर्भ में जानते हैं कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन कौन से आते हैं। पहला आता है मध्य प्रदेश लैम्प्स लिमिटेड, विदिशा में स्थित है। दूसरा आता है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में स्थित है। और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश विद्युत लिमिटेड, जबलपुर में स्थित है। तो इसके अंतर्गत ये सब प्रमुख संयुक्त विद्युत क्षेत्र आते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आते हैं। अब आता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत
विभिन्न मंत्रालयों के संदर्भ में भी जानेंगे कि जिसमें वित्त मंत्रालय जो आता है वहाँ उसके अंतर्गत आती है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास, और दूसरी आती है सिक्योरिटी पेपर मिल्स 1967 टू 68 होशंगाबाद, तीसरी आती है एल्कलाइट कारखाना 1975 नीमच में। फिर आता है खनन मंत्रालय में ग्रे आयरन प्रोजेक्ट जबलपुर, नॉर्दर्न कोलफील्ड सीधी सिंगरौली आता है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे कोच कारखाना भोपाल में और रेलवे इंजन कारखाना विदिशा में स्थापित किया गया है। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर 1943 में, और हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर 1955 में, और गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर 1943 में स्थापित की गई है। तो ये भारत के प्रमुख मंत्रालय हैं जिसके अंतर्गत ये प्रमुख जो संयंत्र है काम करते हैं, ये कारखाने इनके मंत्रालयों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। चलिए तो अब जानते हैं कि केंद्र सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रम के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो संस्थान और उनकी स्थापना तथा स्थापना वर्ष एवं स्थान के बारे में जानते हैं। इसमें पहला आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 1942 में इसकी स्थापना की गई और इसका स्थान कटनी है। दूसरा आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसकी 1969 में स्थापना वर्ष है तथा इसे इटारसी में स्थापित किया गया। फिर आधुनिक हथियार फैक्ट्री जो कि इजराइल के सहयोग से 2017-18 में स्थापना वर्ष इसका मनाया गया और यह मालनपुर भिंड में स्थित है, इसका स्थान है। वाहन निर्माण कंपनी जो कि 1969 में यह स्थापना वर्ष रहा तथा जबलपुर में इसका स्थान है। फिर आता है भारत संचार निगम लिमिटेड जो 1968 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई जबलपुर में। और फिर आता है IISCO स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री के लिमिटेड, इसके अंतर्गत 1968 में इसका स्थापना वर्ष है और इसी उज्जैन में इसका स्थान रहा है। चलिए तो अब आता है मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देवास इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जानते हैं। देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में स्थित है। फिर जो साइकिल का जो क्षेत्र है वह गुना है। फर्नीचर वर्कर्स अमानपुर जबलपुर, पोल्ट्री ग्वालियर, इंजीनियरिंग वर्कर्स इंदौर, कृषि उपकरण कारखाना खंडवा, टिम्बर ट्रीटमेंट इंदौर, मेटल वर्कर्स विदिशा, कैलेंडरिंग उज्जैन, ब्रश एंड स्पोर्ट्स इंदौर में, इसके अंतर्गत ये प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आते हैं। अब आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र उस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में जहां पर व्यावसायिक गतिविधियां मुख्य रूप से निर्यात केंद्रित होती हैं तथा इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं जैसे सड़क, भूमि, विद्युत की उपलब्धता, कर की दरों में भी छूट दी जाती है। वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की गई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र की सफलता के पश्चात भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से लागू करने के एक प्रस्ताव को पारित किया है, जिससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या FDI को आकर्षित किया जा सके। और वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित इस अधिनियम को 10 फरवरी 2006 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। अब आता है मध्य प्रदेश में सेज की स्थिति के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक 10 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया। इनमें से 2 क्षेत्रों की स्थापना हो चुकी है जबकि अन्य को निर्माणाधीन है अथवा प्रस्तावित है। फिर आता है कि धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहु उत्पाद और इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र आदि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। फिर आता है कि इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत काली बिल्लोद इंदौर एवं धार जिले की खेड़ा, बरदरी, जामोदी तथा अकोलिया को 1113.72 हेक्टेयर भूमि कर विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। अब आता है कि जबलपुर में खनन उद्योग तथा सिंगरौली में केंद्र सरकार की सहायता से एल्यूमिनियम उत्पाद तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा एपरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट योजना के अंतर्गत इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र एपरल पार्क की स्थापना की जा रही है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है पीथमपुर ऑटो क्लस्टर के संदर्भ में जानते हैं कि यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। अब आता है गारमेंट क्लस्टर जबलपुर के संदर्भ में कि भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में जबलपुर में गारमेंट क्लस्टर की स्थापना की गई है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के बारे में कि ऑटो टेस्टिंग ट्रैक 29 जनवरी 2018 को भारत सरकार की वृहत उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा धार जिले के पीथमपुर में एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना स्टार्ट की गई है। यह इसे क्या बोला गया है, नेट्रिप इस परियोजना को बोला गया है।
अब आता है मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत जैसे रेडीमेड गारमेंट जो है वह इंदौर में, स्टेनलेस स्टील सागर में, चमड़ा देवास में, कृषि छिंदवाड़ा में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर में, चमड़ा देवास में, स्पोर्ट्स नागौद सतना में और ज्वेलरी इंदौर में इसके प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं। आप जानते हैं भौगोलिक संकेतक के बारे में कि इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कौन कौन से भौगोलिक संकेतक हैं या किन को कौन कौन से क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं सबसे पहले कि जीआई टैग होता क्या है और इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जीआई टैग विश्व व्यापार संगठन के समझौते के व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के भौगोलिक संकेतक को नियंत्रित किया जाता है। भौगोलिक संकेतक का प्रयोग ऐसी वस्तुओं या उत्पाद के लिए किया जाता है जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होता है, जैसे अल्फांसो आम, बासमती चावल, चंदेरी सिल्क और कांचीपुरम की साड़ी इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है इसके संदर्भ में कि अब जानते हैं कि इसमें वस्तु एवं सेवाओं को भौगोलिक संकेतक या पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 में पारित किया गया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय चेन्नई में स्थित है और इसके महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क आदि भौगोलिक संकेतक में पंजीयक होते हैं। 2 अगस्त 2018 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गा, जिसे कि विशिष्ट जंगली मुर्गा, को जीआई टैग प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य इसके भू स्थान या मूल स्थान को भौगोलिक क्षेत्र पर लेकर विवाद था। अब आता है कि मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक के बारे में जानते हैं इनकी सूची के संदर्भ में। जैसे सबसे पहले तो धातु शिल्प में आता है या दतिया और टीकमगढ़ का स्थान आता है। रतलामी सेब जो कि रतलाम का है। फिर आता है चमड़े के खिलौने इंदौर में, महेश्वरी साड़ी महेश्वर खरगोन, चंदेरी साड़ी अशोकनगर, बाघ प्रिंट जो है धार में और कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ जिले में, और चिन्नौर चावल जिसे 2021 में जीआई टैग मिला हुआ है वह बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, जो इसके संदर्भ में प्रमुख भौगोलिक संकेतक है। अब जानते हैं एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में जानते हैं। इससे रिलेटेड हाल ही में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके संदर्भ में एक अच्छे से जान लेंगे कि कौन कौन से दिए गए हैं। एक जिला मतलब कुछ जिले का कौन सा उत्पाद फेमस है। जैसे रीवा जिले का क्या है, सुंदरजा आम, हल्दी, सुपारी, हस्तकला, देवास का आलू, दतिया का गन्ना, भोपाल का जरी जरदोजी जूट, नीमच का धनिया अश्वगंधा, उमरिया का महुआ के पेड़। फिर आता है गुना की धनिया और गुना का धनिया, रायसेन का टमाटर, कटनी का भी टमाटर और आगर मालवा का संतरा आता है। फिर आता है इसके अंतर्गत राजगढ़ संतरा, मुरैना शहर उत्पादन एवं प्रसंस्करण गतिविधि, सागर कृषि उपकरण, छिंदवाड़ा मक्का आलू, नर्मदापुरम रेशम, अशोकनगर चंदेरी साड़ी, शिवपुरी बदरवास जैकेट आता है। फिर आता है सिवनी सुगंधित जीरा शंकर चावल के लिए, झाबुआ की गुड़िया के लिए और बालाघाट चिन्नौर चावल एवं बांस के अंतर्गत आता है। अब आता है जिला एवं उत्पाद के अंतर्गत। इसमें आता है जैसे बैतूल गुड़ के लिए, रतलाम रतलामी सेब के लिए, सिंगरौली आम के लिए, मंडला कुदू कोटकी के लिए, जबलपुर मटर के लिए, धार बाघ पिंड के लिए, सतना जो है फूल कांसे के लिए, बुरहानपुर केले के लिए, छतरपुर वुडन फर्नीचर के लिए और नरसिंहपुर तुअर दाल के लिए इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका इंदौर जिला जो आता है ड्यूरम गेहूं या शुगर फ्री आलू जो कि महू क्षेत्र में प्रचलित है उसके लिए, पन्ना आंवला के लिए, बड़वानी अदरक के लिए, सीधी दरी कालीनों गलीचों के लिए, ग्वालियर सैंडस्टोन टाइल्स के लिए, उज्जैन पोहा के लिए, मंदसौर लहसुन के लिए, दमोह चना दाल के लिए और भिंड बाजरा के लिए, अनूपपुर कोंदो के लिए और खरगोन जायकेदार मिर्च के लिए यह उत्पाद यहाँ के फेमस है। अब आता है हमारा मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के बारे। अब आता है मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के संदर्भ में, जिसमें मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया वर्ष 1961 में प्रारंभ हुई थी, किंतु राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य का प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1972 के साथ ही आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख औद्योगिक नीति हैं, जिसमें आता है औद्योगिक नीति 1988, उद्योग संवर्धन नीति 2004, इसी के साथ ही आती है उद्योग संवर्धन नीति 2010 और उद्योग संवर्धन नीति 2014 और मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना इसके अंतर्गत ही प्रमुख औद्योगिक विकास है। इसी के साथ ही हम योजनाओं के बारे में भी जानेंगे। फिर आता है सबसे पहले तो हम देखते हैं औद्योगिक नीति 1998 के बारे में। यह नीति मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों को विकास करने के लिए वर्ष 1988 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की हुई है। इस नीति को राज्य के विकसित और पिछड़े जिलों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पिछले 40 जिले और विकसित 5 जिले आते हैं।
पिछड़े 40 जिले को वर्ग आ के अंतर्गत 12 और वर्ग बा के अंतर्गत 4 और वर्ग सा के अंतर्गत 24 में विभाजित किया गया। इसी के साथ ही विकसित जिलों को 5 में, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा दुर्ग, अब यह छत्तीसगढ़ जिले में आता है। इस नीति के औद्योगिक नीति के उद्देश्यों को निम्न तरीके से देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह मध्य प्रदेश को उद्योग की श्रेणी में लाना। दूसरा आता है क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए उद्योग विहीन क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना करना। तीसरा आता है राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का आर्थिक उपयोग करना, जिससे औद्योगिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके। फिर आता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में उद्यमिता का विकास करना। कुटीर उद्योगों जैसे खादी, ग्राम उद्योग, हथकरघा, चर्म शिल्प और हस्तशिल्प को संरक्षण देना है, इसके संदर्भ में आता है। वर्ष 1994 के अंतर्गत इंदौर में इंडो जर्मन टूल कंपनी की स्थापना की गई, जिसे स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण दिया जा सके। और धार जिले के पीथमपुर में इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की भी स्थापना की गई। अब आता है कि तीव्र गति से औद्योगिकरण के उद्देश्य से शासन द्वारा उद्यमियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तथा जिसके अंतर्गत सस्ती दर पर भूमि, ब्याज अनुदान, पूंजी अनुदान और बिक्री कर अनुदान इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अब आता है उद्योग संवर्धन नीति 2004 के बारे में, कि राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति 2004 की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत वर्ष 2007 में इसमें संशोधन किया गया ताकि इसे और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसके प्रमुख उद्देश्य रहे, जिसके अंतर्गत पहला उद्देश्य आता है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है कि रोजगार सृजन करना। दूसरा रहा है कि औद्योगिकरण में तीव्र गति लाना, जिससे मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन सके। तीसरा आता है कि विदेशी निवेशक तथा प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना। और फिर आता है कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, जिससे क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सके। औद्योगिक रूढ़ता के लिए विशेष सहायता राशि उपलब्ध कराना और राज्य के औद्योगिकरण हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना है, इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि उस औद्योगिक नीति के द्वारा मध्य प्रदेश व्यापार निवेश सुविधा निगम की स्थापना की गई है। अब आता है उद्योग संवर्धन नीति 2010 के बारे में, कि यह नीति 1 नवंबर 2010 को पारित की गई, किंतु 28 अगस्त 2012 को इसमें कुछ संशोधन किए गए और इसे अधिक प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस नीति के मुख्य उद्देश्यों को देखते हैं। इस नीति के द्वारा समग्र विकास के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, पर्यटन, औषधि, स्वास्थ्य, संचार, कौशल विकास को प्रोत्साहन देना तथा भंडार गृहों का निर्माण करना है। फिर आता है तीव्र आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के साथ साथ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है, इसके संदर्भ में आता है। इस औद्योगिक नीति वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के पश्चात लाया गया था, ताकि सरकार द्वारा राज्य के लघु एवं घरेलू या मध्य उद्योगों को मंदी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 के द्वारा निवेश प्रस्ताव को तीव्र गति से अनुमोदन देना है और राज्य के नियम या कानूनों को उद्योगों के अनुकूल बनाना, जिससे राज्य को अग्रणी औद्योगिक प्रदेश के रूप में स्थापित किया जा सके। फिर आता है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं स्वरोजगार योजनाओं को लागू करना है। औद्योगिक रूढ़ता से ग्रस्त इकाइयों के लिए विशेष योजना लागू करना एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से उद्योगों की आधारभूत संरचना का विकास करना है। फिर आता है भूमि बैंक की स्थापना करना, जिससे आधारभूत उद्योग को संरचना के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके, इसके संदर्भ में आता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के संबंध में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में उद्योगों में निवेश के लिए निम्न स्थानों पर विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहला आता है पीथमपुर, धार, महू, दूसरा आता है रतलाम, नागदा, तीसरा आता है शाजापुर, देवास और चौथा आता है नीमच, नया गांव। इनके द्वारा लघु उद्योगों के लिए राज्य के सभी जिलों में 25% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल लागत में 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का निर्धारण किया जाएगा। टेक्सटाइल उद्योगों के लिए पूंजी निवेश का 10% अथवा 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है उद्योग संवर्धन नीति 2014 के बारे में। कैसे 1 अक्टूबर 2014 को नई उद्योग नीति घोषित की गई है, परंतु जीएसटी लागू होने के पश्चात इस नीति में संशोधन किए गए हैं। उद्योग संवर्धन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं, जिसमें आता है कि अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के साथ साथ राज्य में सुस्थिर औद्योगिकरण, रोजगार सृजन, कौशल क्षमता या कौशल विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य का समग्र विकास किया जा सके। अब और आता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम बृहद श्रेणी के उद्योगों तथा निवेश परियोजनाओं के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना और सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। अब आता है मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में। मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, यह योजना बृहद श्रेणी के उद्योगों और निवेश परियोजनाओं को लागू की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कुछ प्रमुख पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला आता है कि यह लघु निवेशकों को कुल लागत का 10 से 40% तक और बृहद निवेशकों को 10% पूंजी अनुपात दिया जाएगा। दूसरा आता है कि बृहद रोजगार के स्तर को सृजन करने वाले निर्यात उद्योगों को इस योजना के द्वारा अतिरिक्त शुल्क प्रदान करना होता है। फिर आता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बंद, रोड अथवा भूमि का उपयोग न करने वाले उद्योगों के लिए उद्योग मित्र योजना 2014 को लागू किया गया है, ताकि बंद हो चुके उद्योगों के निराकरण के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। तो इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट है। अब आता है राज्य में औद्योगिक विकास की मंद गति के प्रमुख कारण को जानते हैं कि इसके औद्योगिक विकास की मंद गति के क्या कारण है। इसमें पहला आता है कि निवेश पूंजी और आधारभूत संरचना में कमी का होना। दूसरा आता है क्षेत्रीय असमानता होना। तीसरा आता है सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन में कमी आना। चौथा आता है अनुसंधान तथा नीतियों का अभाव होना। पांचवा आता है कृषि पर निर्भरता एवं निम्न आर्थिक स्थिति का होना। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख कारण हैं। अब आता है कि राज्य से उद्योगों से संबंधित योजनाओं के बारे में, जिसमें पहला आता है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण या स्वरोजगार योजना। इस योजना को 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु औद्योगिक उपकरण तथा पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है और वर्ष 2018 में इस योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कर दिया गया है। अब आता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संदर्भ में जाने कि इस योजना को 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सभी वर्गों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। फिर आता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह 15 अगस्त 2008 को प्रारंभ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है, जिससे देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। और इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं ग्रामोद्योग निगम कर रहा है। अब आता है स्पेशल प्रोजेक्ट योजना के बारे में कि राज्य सरकार द्वारा हस्तकला, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खाद्य उद्योगों की उद्देश्य पूर्ति के लिए राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत निजी इकाइयों, कंपनियों या व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में कुछ परियोजनाओं की लागत अधिकतम 70% राज्य द्वारा और 30% राशि का कार्यान्वयन संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। यह सहायता सक्षम वित्तीय समितियों के अधीन होगी, जिसके प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर आता है कि विपणन सहायता के संदर्भ में कि यह शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता देने के लिए निगम द्वारा 24 बिक्री भंडारों को संचालित किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं कि सरकार द्वारा उद्योगों से संबंधित कौन कौन से अन्य प्रयास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और उनके संचालन को सरल एवं सुचारू बनाने के लिए एकल एजेंसी अनुमति प्रणाली या सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है और मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का यह प्रथम राज्य बन गया है। और बजट 2022-23 के अंतर्गत इसमें प्रदेश में निवेश के लिए एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाइयों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान हेतु एथेनॉल व जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवास एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 2 वर्ष में वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के स्टेट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन सरकारी कारखानों का प्रबंधन एवं संचालन करता है तथा 22 जमीन औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु 1820 करोड़ रुपए की अधोसंरचना विकास कार्य प्रगतिशील रहा है। इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है कि राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है इंदौर, जिसमें आता है फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण आईटी। दूसरा आता है भोपाल, जिसमें अभियांत्रिकी, वस्त्र, बायोटेक, हर्बल, खाद्य प्रसंस्करण। सागर के अंतर्गत आता है खनिज पत्थर, स्टेनलेस स्टील। ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, अभियांत्रिकी, माचिस उद्योग। जबलपुर में वस्त्र, खनिज पत्थर आदि। रीवा में खनिज, सीमेंट आदि आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। पीथमपुर धार को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो पीथमपुर धार को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न उद्योगों को जानते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा उद्योग विस्तृत है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें देखते हैं कि दियासलाई जो उद्योग है वह ग्वालियर जिले के में होता है। फिर धातु मूर्ति होशंगाबाद में, जरी कढ़ाई भोपाल में, बिस्कुट जो बनाए जाते हैं वह ग्वालियर में, पीवीसी पाइप सतना, तेल शोधन संयंत्र आगासौद बासागर, घड़ी एकमात्र राज्य का एकमात्र बैतूल में, ट्रांसफार्मर जबलपुर में, खाद्य प्रसंस्करण जग्गाखेड़ी मंदसौर में। फिर आता है कोका कोला होशंगाबाद में, ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप रायसेन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी हुआ है। फिर आता है रेलवे स्लीपर बुधनी सीहोर में, चमड़े के खिलौने इंदौर में, छाता राज्य का एकमात्र महू में बनता है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी महेश्वर। मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह पीतमपुर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिलेटिन से संबंधित है जबलपुर, इसके संदर्भ में है। फिर आता है इंसुलिन से संबंधित आता है देवास। फिर आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से इंदौर, स्टोन पार्क से ग्वालियर कटनी, आणविक अनुसंधान केंद्र से इंदौर, मैदा उत्पाद केंद्र से आता है इंदौर भोपालगंज वसोदा, और चिप एवं पार्टिकल बोर्ड से इंदौर इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि नीम से खली बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? यह खरगोन में वर्ष 2012 में स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद बायोफ्यूल संयंत्र जो है वह मरेरी मंडला में, पतंजलि औषधि रीवा में, हैंडलूम पार्क अशोकनगर 2017 में, गैस बॉटलिंग संयंत्र मनेरी मंडला में 2008 में स्थापित किया गया 18 में। भारत का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र बीजापुर अनूपपुर में है, कमर्शियल व्हीकल बगरौदा भोपाल में। फिर आता है सहकारी चीनी मिल कैलारस बोरेना में, हीरा प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र राज्य का भोपाल डायमंड पार्क इंदौर में है। फिर आता है मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए प्रसिद्ध है, अधरकांच गांव अलीराजपुर। अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ केंद्र जर्मनी के सहयोग से भोपाल में स्थापित किया गया है, और विश्व में तीसरा एवं एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है। फूल धातु जिसे बेल मेटल कहा जाता है, यह मंडला में है, और राज्य का प्रथम निर्यात केंद्र जो है वह पीथमपुर में स्थापित किया गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है व्यापार केंद्र की स्थापना, जिसमें भोपाल देश का चौथा आता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में अयोध्या नगर भोपाल आता है, अयोध्या नगर भोपाल, और राज्य की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के अंतर्गत इंदौर आता है। अब आता है मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाओं के बारे में। मध्य प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं और उनके मुख्यालय के और उनके स्थापना वर्ष के बारे में जानते हैं कि इसमें पहला आता है कि यह मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना वर्ष 1976-77 में इंदौर में की गई। फिर आता है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में भोपाल में, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में भोपाल में, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में इंदौर में, और मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 में भोपाल में। फिर इसी के साथ ही मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना भोपाल में की गई, और राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में भोपाल में की गई। अब आते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में कि वस्त्र उद्योग की स्थापना 1969 में इंदौर में की गई। हस्तशिल्प मंडल है जिसका मुख्यालय भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1972 में की गई। हैंडलूम संचालन है 1976 में स्थापना, भोपाल में मुख्यालय। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 में स्थापना, भोपाल इसका मुख्यालय। माइनिंग कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना 1962 में, मुख्यालय भोपाल में। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की मुख्यालय भोपाल में हो, और जिला उद्योग केंद्र का इसके अंतर्गत स्थापित है। तो ये प्रमुख राज्य की मध्य प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं, उनकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय के बारे में जाना। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उद्योग से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आता है कि भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें 3rd पंचवर्षीय योजना। फिर आता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना जावरा रतलाम के किस जिले में स्थापित की गई थी, यह और कब की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1934 में। फिर आता है देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा सिवनी में, ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन आता है इसका कि मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीथमपुर धार में। अब आता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन डी कि 1972 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। अब आता है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का, जिसमें आता है कि कागज उद्योग पर आधारित नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नीपा नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। अब आता है 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में लाख का सरकारी कारखाना स्थित है? तो लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसका उमरिया में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में है? तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि विदिशा में इसका कारखाना स्थित है। अब आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1922 में सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि बानमौर मुरैना में 1922 में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। अब आता है आपका क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसका उत्तर होगा 1981, ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर उद्योग से रिलेटेड चैप्टर फिनिश होता है। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।